आपको पता है स्ट्रेस आपका दिमाग को छोटा कर सकता है अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो तो। इस दुनिया में 3 में से एक इंसान स्ट्रेस का शिकार है। क्या आप उनमें से हो? स्ट्रेस दरवाजा नॉक करके नहीं आता है, स्ट्रेस आता है ऑटोमेटिकली। आप अपना फोन को हर दिन चार्जिंग पे बैठाते हो। आप खुद को पूछिए लास्ट कब आप खुद को रिचार्ज किए हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आज का टॉपिक में हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस और की एक्शन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इस सब को पूरा जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का मास्टर बन जाइए। प्लीज स्टे विथ अस प्रोफेशनल स्किल पाथ, क्योंकि हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट से? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्निक, स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिस टू कंट्रोल रिड्यूस स्ट्रेस इन योर हेल्थ एंड स्मूथ वे। मतलब आप जो हेल्दी एंड स्मूथ तरीके से अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटेजी और टेक्निक यूज कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका तरीका को बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट आता है इंप्रूव मेंटल हेल्थ। मतलब आप अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीख जाओगे, आपका मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा आता है बेटर फिजिकल हेल्थ। मतलब आप अगर स्ट्रेस नहीं रहोगे तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। तीसरा आता है इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। आप कोई भी चीज या कोई भी काम को जब फोकस करोगे, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप और भी अच्छे से गहराई से उस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो। इंप्रूव रिलेशनशिप। आपका वाइफ हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, आपका गर्लफ्रेंड हो गया, आपका पार्टनर हो गया या आपका कोलीग हो गया इन वर्क प्लेस, ये सब लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है अगर आपके अंदर स्ट्रेस कम रहेगा तो। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। आपके अंदर कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल तभी होगा जब आप स्ट्रेस से बचोगे, और स्ट्रेस से बचने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होगा। इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। आप हमेशा कोई भी एक ऑर्डिनरी इंसान को भी देख लीजिए, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ा रहता होगा। अगर कोई भी इंसान को आप खुद देख के पता लग जाएगा, कोई भी इंसान को आपको खुद को देख के पता लग जाएगा वो इंसान स्ट्रेस झेल रहा है कि नहीं। किसी इंसान का स्ट्रेस नहीं होगा तो वो इंसान आपके सामने चमकता हुआ दिखेगा। अभी हम जानेंगे हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पार्ट, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें। और की एक्शन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसा या कौन कौन सा तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, या अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रेस रिड्यूस करने के साथ। अवेयरनेस फास्ट। मतलब आप कोई भी चीज को पहले से अवेयर हो जाइए, पहले से एज्यूम कर लीजिए कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो आप स्ट्रेस से रिलीफ हो सकते हो। ब्रीथ एंड रिलैक्स। आप कभी भी जब स्ट्रेस रहोगे, एक गहरा सा निश्वास लो, फिर रिलैक्स फील करो, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक भाग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट। आप अगर टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, हर एक सही वक्त पे सही काम करना सीख जाओगे, तो आप स्ट्रेस से रिलीफ हो जाओगे। हेल्दी एंड लाइफस्टाइल। आप अगर अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी बना लोगे, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके, प्रॉपर टाइम टू टाइम एवरीथिंग करके, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो जाएगा और आपका स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा या कम हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव रहेगा, आपका दिमाग अगर सही तरीके से सोचने लगेगा, तो आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो। सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मतलब भी चीज अकेले से नहीं होता है, आपको सपोर्ट चाहिए। आप चाहे इंसान हो, आप चाहे रोबोट हो, तो आपको बाहर से या सोशल मीडिया से और आपका दोस्त, आपका कोलीग से अगर सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। ब्रेक ऑल वर्क्स।
into a part. Break all works into a part मतलब हर एक काम को आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कीजिए। आपको 100 तक पहुंचने के लिए 1 से 100 तक जाना नहीं होगा। आप 1 से 10 तक काउंट कीजिए, फिर 10 से 20 तक काउंट कीजिए, फिर 20 से 30 तक काउंट कीजिए, फिर अपना 100 का लक्ष्य तक पहुंच जाइए। आपको इजी भी लगेगा और आपको पेनफुल भी नहीं होगा और आपको स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। हॉबी एंड रिलैक्सेशन। हॉबी एंड रिलैक्सेशन मतलब हर एक इंसान का हॉबी होता है। हर इंसान रिलैक्स के लिए बहुत कुछ करता है। आप अगर अपना एक ऐसा अच्छा वाला हॉबी चुन लीजिए अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, जिसमें आपको सुकून आए। दिन में आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और अपना हॉबी के पीछे दीजिए, अपना रिलैक्सेशन के पीछे दीजिए और अपना स्ट्रेस को पूरी तरीके से अपना लाइफ से गायब कर दीजिए। सीक हेल्प व्हेन यू नीड मतलब अभी का ऑर्गेनाइजेशन में, अभी का दुनिया में एक बड़ा बड़ा स्टेट या कोई भी बड़ा बड़ा स्टेट में आपको स्ट्रेस फ्री सेंटर दिखने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर कभी भी जरूरत है, ये सब चीजों से आपका स्ट्रेस रिलीफ नहीं हो रहा है, तो बिना हेजिटेट होके प्लीज स्ट्रेस रिलीफ सेंटर में कॉल कीजिए और अपना स्ट्रेस को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। वो लोग आपका नाम नहीं लेगा पर आपका स्ट्रेस को रिलीव करवा देगा, स्ट्रेस को दूर करवा देगा। प्रैक्टिस डेली रूटीन मतलब ये जो सब तरीका आपने सीखा है आज प्रोफेशनल स्किल पाथ में, उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपका रूटीन अगर इंडिविजुअली हर एक टाइम पे हर एक चीज को करता रहोगे तो ऑलवेज आपका स्ट्रेस आपके पास आ ही नहीं सकता। अभी हम लोग जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अलोंग विद बेसिक एग्जांपल, ताकि आप इस प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ जुड़े रह के माहिर बन सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। टाइम स्ट्रेस, एंटिसिपेशन स्ट्रेस, सिचुएशनल स्ट्रेस एंड एनकाउंटर स्ट्रेस। टाइम स्ट्रेस मतलब रशिंग टू अवॉइडिंग लेट, ये होता है बेसिक एग्जांपल। मतलब आप कोई भी चीज करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए आप लेट हो गए हो, तो आप भागते हुए जा रहे हो, आप दौड़ते हुए जा रहे हो, तब आप स्ट्रेस में हो, वो आता है टाइम स्ट्रेस के अंदर। स्ट्रगलिंग टू मीट डेडलाइन एंड लेट टू फिनिश वर्क मतलब आपको कोई डेडलाइन दिया है उस काम को अंजाम देने के लिए, खत्म करने के लिए, पर आप डेडलाइन का नजदीक आ गए हो पर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ये होता है टाइम स्ट्रेस के अंदर आता है। लेट टू फिनिश वर्क मतलब आपका काम खत्म नहीं हो रहा है, तब भी आप स्ट्रेस में आ जाओगे, टाइम स्ट्रेस के अंदर आ जाओगे। फिर आता है एंटिसिपेशन स्ट्रेस। एंटिसिपेशन स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज को हम लोग जब एंटिसिपेट करते हैं, कोई एज्यूम करते हैं, वो स्ट्रेस, और उसी तरह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन स्ट्रेस। जैसे कि वेरी अबाउट अपकमिंग जॉब इंटरव्यू। कोई भी एक इंसान जब जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसके अंदर एक स्मूथली स्ट्रेस चलता है, उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन स्ट्रेस। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे मैं उसका आंसर दूंगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोचते सोचते। डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। आप हमेशा देखोगे कोई भी एक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में जा रहे हो, उससे पहले खुद को थोड़ा सा नर्वस फील होता है, तो ये नर्वस फील होना है आपका एंटिसिपेटरी स्ट्रेस। फिर आता है स्ट्रेस मतलब कोई भी एक सिचुएशन हुआ है, कोई भी एक घटना घटा है आपका लाइफ में अचानक से, तो उसमें से जो आपका स्ट्रेस निकलता है या सडनली जो कुछ होता है आपका लाइफ में, उसके लिए और उसके वजह से जो स्ट्रेस आपको जनरेट होता है वो होता है सिचुएशनल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, सडन आप बाइक पे जा रहे हो और आपका साइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो होता है सिचुएशनल स्ट्रेस। द लेस ऑफ जॉब मतलब आपका जॉब नहीं रहेगा हाथ में, या आप जॉब से जब छूट जाओगे तब आप घर बैठा रहोगे, तो आपके अंदर जॉब पाने के लिए जो स्ट्रेस होगा वो है सिचुएशनल स्ट्रेस, और ये सब क्राइटेरिया सिचुएशनल स्ट्रेस के अंदर आता है। फिर आता है एनकाउंटर स्ट्रेस मतलब कोई भी एक चीज को एंड अप देने वाले हो या कैसे देने वाले हो उसका एंड अप, वो सोचने का तरीका को बोलता है एनकाउंटर स्ट्रेस। अनकंफर्टेबल सोशल सॉल्यूशन मतलब आप कोई भी एक समाज में बैठे हो, आपको खुद को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, खुद को अलग सा महसूस हो गए कि आपके साथ जो बैठा है वो लोग अलग है, आप अलग हो, आप एक कोने में गुच्चा मार के बैठे हो, तो ये आता है एनकाउंटर स्ट्रेस के अंदर।
ए चैलेंजिंग ग्रुप प्रोजेक्ट मतलब आपको कोई एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट को आप खत्म नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करें, ग्रुप के साथ कैसे बात करें और ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें, उसमें जो स्ट्रेस निकलता है वो आता है एनकाउंटर स्ट्रेस के अंदर। स्ट्रेस लाइफ का पार्ट है, उसको मैनेज करना आपके ऊपर है, आपका ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा आने वाले चैलेंजेस को हैप्पीनेस में बदल सकते हैं, हमारा खुद का ग्रोथ के लिए। एक चीज को ध्यान में रख लीजिए, आप स्ट्रेस को हमेशा हटा नहीं सकते हो, आप स्ट्रेस को बस मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और उसको आपसे दूर रख सकते हो सही मैनेजमेंट और सही स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना ग्रोथ के लिए, अपना सक्सेस के लिए। अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में अपना क्वेरी लिखो, मैं 24/7 अवेलेबल हूं आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए। प्लीज स्टे विथ अस with professional skill path. Every small habit count. Your mind deserves calm. A calm mind create a great peaceful life. Please say goodbye to your stress. स्ट्रेस को मैनेज करने मत दीजिए, आप खुद स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। चलिए आज से प्रॉमिस करते हैं हम स्ट्रेस को हटाएंगे हमारा लाइफ से विथ प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज प्रतीक, थैंक यू फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। इट्स पॉसिबल ओनली फॉर योर सपोर्ट एंड वैल्यूएबल योर शेयर एंड वॉच।